एक एहतजाजी सो कॉल्ड मार्च है जो वो एहतजाज करना चाह रही थी या फसाद करना चाह रही थी, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले गज़ा के हवाले से एज ए पाकिस्तानी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PDM का दौर हो या इस दौर में बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जिस तरह आवाज़ उठाई है वो शायद पूरी दुनिया में चंद एक इसी सरबराह ममलिकत के होंगे जिन्होंने इस तरह आवाज़ उठाई, बेखौफ हो के, ना डर हो के पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा तमाम फोरम्स पे उठाया। सिर्फ फोरम्स पे मुकदमा नहीं उठाया बल्कि अमली तौर पे हम उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वहाँ ग़ज़ाई इमदाद हो, अद्वियात हो, या फिर फ़लस्तीन के वो बच्चे जिन्हें पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तालीम दी जा सकती हो, उनको पाकिस्तान लाया गया और यहाँ के कॉलेज स्कूलों में दाखिल करवाया गया। उनके ज़ख्मियों को वहाँ हॉस्पिटल एक आर्जी बनाकर देना या पर यहाँ पर लाने की जो ऑफ़र है वो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत है जो इस पूरी दुनिया में जिसने अमली तौर पे किया। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरी दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में 8 ममालिक जिनका अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई इस गज़ा के मसले को हल करने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। और इसमें जो तजावीज़ सारे ममालिक से मिलकर उस प्लेटफॉर्म से दी गई, उसी पर कमोबेश वो 20 नुकाती एक अमन मुआहदा तश्कील दिया गया। उस पर खुलकर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने बात भी की और उसमें अमली तौर पे हिस्सा भी लिया। अमन मुआहदा फ़लस्तीन ने जिनका ये मुकदमा है, जिनकी ये सबसे पहला राइट है, अगर उन्होंने हमास समेत उसका पहले मरहले पे तस्लीम कर लिया है तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं, या फ़लस्तीन के उन लोगों की उस मुआहदे में जिसमें उनको अमन मिलने जा रहा है, उनकी ज़िंदगियां लौट रही हैं, वहाँ वो कब्ज़ा इसराइल का ख़त्म होने जा रहा है, वो उनको कबूल नहीं। इस मौके पे इस तरह के मार्च और मार्च की या एहतजाज की वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च एहतजाज की इजाज़त दी है, लेकिन उसके क़वाइद व ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी जमात इस्लामी ने फैसल मॉस्क के करीब स्कूल कॉलेज के बच्चों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम, अच्छा भला बड़ा प्रोग्राम उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए किया। उसकी इजाज़त ली गई, उसके SOPs पूरे किए गए और उसके बाद उनको वो करने दिया गया। मुझे ये बताइए TLP ने कहाँ इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? और ये एहतजाज, इसका मूड और इस पे बिल्टअप क्या करना चाह रहे थे इनके जो सरबराह हैं, उनकी तकारीर, इश्तियाल अंगेज तकारीर, गाली गलोच, यानी अगर सुन्नत नबवी आपकी दाढ़ी आपने रखी हो, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गलाजत, नऊज़ु बिल्लाह,
इश्तियाल अंगेजी, फ़लस्तीन को अमन मिलने पे आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? ये इश्तियाल अंगेज तकरीरें सोशल मीडिया पर आपके पास मौजूद है, नहीं तो मैं आपको उसकी कॉपीज दूंगा। उसके बाद सूबो पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, जिसमें गिरफ्तार होने वालों के पास कोई एहतजाजी बैनर पंफलेट नहीं थे। उसमें बहुत सारी किस्म के पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, वो केमिकल जिससे नुकसान पहुंच सकता है, डंडे, और उसको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पकड़ा गया है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। कहाँ ये शीशे की गोलियां, डंडे, केमिकल, नमक ये पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद फेस मास्क जिसमें से आंसू गैस या कोई चीज़ असर नहीं करेगी, और उसके बाद आंसू गैस के कुछ शेल और उसकी गन्स बरामद हुई हैं। ये पुरअमन एहतजाज है? ये एहतजाज है या फसाद है? क्या ये आपके लोग हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब में और इस्लामाबाद में पकड़े जाने वाले वो लोग इनके बुनियादी ओहदेदार और कारकुन हैं। यानी आपने ये एक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान, जो हालिया भारतीय जारियत जब हो रही थी तो उस वक्त भी आपने ये एक यहां पर मार्च का मंसूबा बनाया। एक साइड पे हम जंग लड़ रहे और दूसरी साइड पर इन्होंने गजा मार्च का उस वक्त भी ऐलान किया। किसके लिए? कि जंग से लोगों की तवज्जो हटे। पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा था, अपने पे होने वाले हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा था, और ये लोग पाकिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ खड़ा होने की बजाय गजा के नाम पर पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो हटा के कहीं और लेके जाना चाहते थे। उस वक्त भी इन्हें बुलाया, बैठाकर समझाया, इनसे बातचीत की, इनको कहा कि ये काम ना करें। इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की ये कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है कि इसराइल को फ़ौज निकालनी पड़ रही है, और फ़लस्तीन को लोगों को जो मुआहदे पर दस्तखत किए हैं वो चाहते, इसी तरह का मुआहदा चाहते थे। यानी उनको उनका हक मिल रहा है। जो गाजिब है वो शिकस्त खा रहा है, वो अपना जो उसका प्लान था उसको पूरा करने में नाकाम रहा है। मगरबी बैंक हो या बाकी मामलात, उस पर कब्जा। उसी मौके पे हम यहां पर एहतजाज का ऐलान करते हैं, और एहतजाज नहीं, फसाद के लिए। गजा एक बहाना है। अगर आपको गजा से मोहब्बत है तो वहां तो अद्वियात चाहिए, वहां पर लोगों को खुराक चाहिए। कितनी आपने भेजी है और चंदा कितना इकट्ठा किया है? किस लिए? किलो वाले डंडों के लिए, शीशे की गोलियों के लिए, केमिकल और आंसू गैस खरीदकर पाकिस्तान के लोगों पर और फोर्सेस पे फेंकने के लिए। यानी आप कहते हैं फ़लस्तीन को अमन चाहिए, क्या पाकिस्तान को अमन नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी नहीं जिनसे आप लड़ने के लिए उसी फोर्स के लिए तैयारी करके डंडे लेकर और वो साजो सामान लेके आ रहे हैं जो कि जानलेवा हो सकता है? इस बात का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अदारे, हकूमत एक मुवक्कफ एक पेज पे हैं कि इस तरह की इंतहा पसंदाना सियासत, इंतहा पसंदाना मजहबी
मजहब के नाम पर होने वाली किसी भी मनफी सियासत की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। एहतजाज तो दूर की बात है। और अपने किस मुंह से तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हो और उसी मुंह से तुम नफरत, गाली फैलाते हो। गजा का मुकदमा जीत पर खुश होने की बजाय गजा का नाम लेके पाकिस्तान जो कि फलस्तीन का मुकदमा लड़ रहा है उसमें ही बदअमनी चाहते हो। मैं दोबारा आप भाइयों के सामने कह दूं, माजी में जो भी कुछ था, पाकिस्तान की रियासत का ये फैसला है किसी किस्म की ऐसी इंतहा पसंद सोच जो पाकिस्तान के मुफाद, दीन इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान देती हो, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की सियासत या कोई और सियासी राइट्स नहीं है। इस्लामाबाद नो गो एरिया है बदअमनी फसाद फैलाने वालों के लिए। इस्लामाबाद में कानून आए। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।